जीवन या लाइफ कहे तो एक शब्द है, लेकिन किसी के लिए ये बेचैनी परेशानी से भरा समय है, तो किसी के लिए मेहनत और संघर्ष से भरा सफर। जी हाँ, आज हम जरा स्पष्ट शब्दों में समझेंगे कि यह जीवन क्या है, इसका उद्देश्य और परिभाषा क्या है। जीवन खुशियों से भरा रहे, हम सभी यह कामना रखते हैं, लेकिन जीवन से किसी भी तरह की उम्मीद रखने से पूर्व यह जरूरी हो जाता है कि इस लाइफ को समझें, अन्यथा एक इंसान की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। कभी धन के लालच में तो कभी किसी इंसान को पाने की चाहत में वह दौड़ता है। आखिर जीवन क्या है? जीवन की परिभाषा क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु के आखिरी क्षण के बीच का समय ही जीवन है। दूसरे शब्दों में, इस पल आप जिन विचारों उद्देश्यों के साथ जी रहे हो, यही जीवन है। और हर इंसान की जीवन स्थिति भिन्न भिन्न होती है। अगर वर्तमान में आपके जीवन में दुख ही दुख है और आप शांति की तलाश में हैं, तो आपकी यही मनोस्थिति आपके जीवन की दशा या स्थिति को प्रकट करती है। वहीं अगर आप किसी लक्ष्य को पाने की खातिर जीवन जी रहे हो, तो यही जीवन है। लेकिन क्योंकि प्रश्न बड़ा यह नहीं कि जीवन क्या है या जीवन के बाद क्या होगा, जरूरी प्रश्न यह है कि जीवन जी कैसे रहे हैं हम। क्या आप भय में, दुख में और तमाम तरह की परेशानियों में जी रहे हैं, या फिर आपके जीवन में शांति है, बोध है? क्योंकि जीवन की परिभाषा जानकर या जीवन के बारे में जानकर हमारा जीवन बदला नहीं जाएगा। जीवन अगर बेहतर बनाना है, तो फिर अपने जीवन को बड़े ध्यान से समझना होगा और ईमानदारी से देखना होगा कि जीवन का सही उपयोग हो रहा है, या फिर एक जानवर की भांति बस खाने पीने और सोने में गुजर रहा है। मनुष्य जीवन का सच क्या है? जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ वृत्तियां लेकर पैदा होता है, और जैसे जैसे जीवन बीतता है, यह वृत्तियां उसके सर पर चढ़कर नंगा नाच दिखाती हैं, और फिर इंसान हर एक क्षण डर में जीवन बिताता है। नंबर 1, लालच। संसार में तरह तरह की चीजें मनुष्य को आकर्षित करती हैं, और मनुष्य उन्हें पाने और उनका भोग करने के लिए फिर उनकी तरफ बढ़ता है। पर वह पाता है, धन हो या कोई भौतिक वस्तु, वह जितनी उन्हें भोगता है, उसकी प्यास और बढ़ रही है, और फिर और ज़्यादा पाने की इसी सोच को हम लालच कहते हैं। नंबर 2, डर। कोई भी निर्भय पैदा नहीं होता। एक बच्चे में जहाँ खिलौना टूटने का डर होता है, वहीं अधेड़ व्यक्ति को पैसे का या परिवार का या किसी और वजह से डर होता है। दुर्भाग्यवश इसी डर के करीब आने से हर कोई भागता है, और फिर परिणाम यह होता है कि डर भूत की तरह हावी रहता है। यह डर मनुष्य की आंखों में और चेहरे पर खूब झलकता है। बिना आत्मज्ञान के डर से पार पाना लगभग नामुमकिन है। नंबर 3, बेचैनी। डर हो या लालच, दोनों इंसान को अंत में बेचैन छोड़ जाते हैं, और मन की इस दुख भरी अवस्था को ही बेचैनी कहा जाता है। मन में यह बेचैनी हर उम्र के व्यक्ति में पाई जाती है। यही बेचैनी मनुष्य को इस सुंदर जीवन को जीने से वंचित रखती है। तो यह कुछ वृत्तियां हमारे भीतर ही हमारा ही मानो नुकसान करने के लिए बैठी हुई हैं। अब जानते हैं इन वृत्तियों को वास्तव में क्या चीजें मिटा सकती हैं। नंबर 1, सत्य। किसी भी तरह का डर हो या शक को दूर करने की मात्र एक दवा है, सच्चाई। इसलिए उपनिवेशों में सत्य को ब्रह्म भी कहा गया है। किसी भी धर्म में सत्य का स्थान सर्वोप्रिय है। यही वजह है ना
आदमी अक्सर कहता है, बताओ ना सच क्या है, मुझे सच जानना है। सत्य मनुष्य को शांति निर्भयता की तरफ ले जाता है। नंबर 2, मुक्ति। अपने दुखों से आजाद हुए बिना कैसे व्यक्ति चैन पा सकता है। इसलिए हर वह व्यक्ति या कारण जिससे तुम जीवन में कुछ सुंदर पाने से और बेहतर करने से वंचित हो, यही तुम्हारे बंधन है। और बिना इन बंधनों को छोड़े तुम खुलकर जीवन नहीं जी सकते। इसलिए मुक्त होना तुम्हारा स्वभाव है। आज ही पूछें खुद से कि क्या है जिससे मैं मजबूरी का नाम देता हूँ और दबा सहमा रहता हूँ। नंबर 3, आनंद। देखिए न, मनुष्य सुख पाने के लिए क्या नहीं करता। सुबह से शाम तक मेहनत करता है, रिश्ते बनाता है, चीजें खरीदता है, कई बार तो दूसरों की हानि के लिए भी तैयार रहता है ताकि थोड़ी देर के लिए मजे मिल जाएं। पर संसार में सारी चीजें पल भर का आनंद देती हैं। इसलिए वे लोग जो संसार से उब चुके हैं और परम आनंद पाना चाहते हैं, अध्यात्म उनके लिए है। हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, उद्देश्य क्या है? अपने सभी दुखों, बंधनों, अशांति, बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए ही हमें इस पृथ्वी पर जन्म मिला है। आप अपने जीवन को देखिए, आप किन किन परेशानियों या मजबूरियों से गुजर रहे हैं। यही आपका दुख है। यह दुख पैदा होने से लगातार हमारे साथ बरकरार है, लेकिन हम इसे टालते हुए कहते हैं कि आज नहीं तो कल यह दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए चेतना यानी मन की इस तड़पती हुई हालत को शांति देना ही इस जीवन का उद्देश्य है। जीवन को किसी श्रेष्ठ कार्य में समर्पित कर देना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन का उद्देश्य खाने पीने, सोने, शिशु पैदा करने, घर खरीदना नहीं है, बल्कि जीवन में ऊंचे से ऊंचा कार्य जो सही है, उचित है, उसे करने में अपनी पूरी ताकत, समय, संसाधन जोक देना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और विशेष बात यह है कि उस कार्य को करने में किसी तरह का व्यक्तिगत लाभ पाने की इच्छा न हो। इसी को गीता में निष्काम कहा गया है, अर्थात आप जीवन में सुंदर से सुंदर, ऊंचे से ऊंचा काम कीजिए, पर मन में आशा न रखें कि इस कार्य से मुझे लाभ होगा या हानि। जो मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ कार्य का चुनाव करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि उन्हें परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज और पूरी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ जीवन में पैसा कमाने के लिए ही शिक्षित करती हैं। अंततः इस रास्ते पर हमें सिवाय डर, लालच और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं? प्रेम, लक्ष्य, धन। यह तीनों का होना जीवन में परम आवश्यक है। ऐसा कहने के पीछे कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जीवन से यदि प्रेम नहीं होगा तो इंसान समाज में क्या, अपने परिवार के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बना पाएगा। इसलिए जो लोग जीवन में शांति, आनंद पाना चाहते हैं और बिना कुछ पाने की लालसा के भलाई करना चाहते हैं, उनके जीवन में प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, हर इंसान के पास जीवन में एक उद्देश्य होता है और उसे पाने के लिए मनुष्य मेहनत भी करता है। कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तो कोई गाड़ी या घर पाने के लिए। लेकिन मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब आप जीवन में ऐसे कार्य का चुनाव करें जो श्रेष्ठ है, उत्तम है। नंबर 3, धन। जीवन में जब फालतू की चीज़ों को पाने के लिए भी आवश्यक श्रम और धन की जरूरत पड़ती है, तो भला एक ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए भी श्रम और संसाधन चाहिए।
इसलिए धन बेहद आवश्यक माना गया है। मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन को सही ढंग से जीना ही महत्वपूर्ण है और इस कार्य के लिए मनुष्य के अंदर ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं और उन कमियों पर पर्दा डालकर जो जीवन में सुख पाने की सोचता है वह दुख ही पाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी युवक में धन का लोभ बहुत हावी है, अब इसी वृत्ति के साथ भविष्य में वह धन पाने हेतु कोई नौकरी या व्यवसाय करता है तो जाहिर है उसके मन का लोभ उसे और ज़्यादा कमाने के लिए प्रेरित करेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे किसी तरह की हानि क्यों न हो जाए। ऐसे इंसान पर्याप्त धन होने के बावजूद इस बात से चिंताग्रस्त रहते हैं कि रुपया पैसा कहीं कम न पड़ जाए। इसी तरह हम सभी के अंदर जीवन में कुछ भय होते हैं। हम यहाँ मौत का भय, गिरने का भय, कुछ खोने की भय की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंसान को ज़्यादातर समय इतने बड़े डर नहीं सताते। उसे डर सताता है उसके पैसे न खोने का, इज्जत प्रतिष्ठा को बचाए रखने का। उसे डर इस बात से नहीं सताता गलत कार्य कर रहा हूँ, बल्कि इस बात से सताता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के पश्चात जीवन क्या है आप भली भांति समझ चुके होंगे। इस वीडियो के प्रति आप अपने विचारों को कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।